मैथ्स वन में पहला सबक हमारा सतीनी तहजीब है। एक दो टॉपिक हमारे मुकम्मल हो चुके हैं। अब हमारा टॉपिक है केपलर का कानून। क्या था? केपलर का कानून। तो केपलर का पहला कानून, केपलर का पहला कानून क्या है? सैयारे का मदार बैटरी होता है और सूरज उसका मात्रा होता है। अब हमेशा हमने देखे हैं, अगर आप लोगों को ये बताया जाए कि ये शक्ल कौन सी शक्ल है? दायरा। और हम जब भी हम दायरा बनाते हैं तो कैसे बनाते हैं? मरकज लेते हैं, एक मरकज लेते हैं, उसकी क्या बना देते हैं? हम दायरा बना देते हैं। मरकज लेते हैं, क्या बना देते हैं? हम दायरा बना देते हैं। लेकिन बैटरी शक्ल बनाने के लिए हमारे पास दो नुकात की जरूरत होती है। कितने नुकात की? दो नुकात। वो हम अब देखेंगे। दो नुकात की जरूरत होती है। और दोनों बच्चे इधर, तुम दोनों आओ यहाँ, तुम दोनों आओ इधर, लोग अपने जगह पे खड़े हो जाए। तुम दोनों इधर आओ। देखो इधर, यहाँ हमारे पास बाबी सबको बुला के ब्लैक बोर्ड पर पहले यहाँ देख लो। सबसे पहले हम क्या करेंगे? दो नुकात बनाएंगे। कैसे? उसके बाद अटका देंगे और अटका कर देखो ये देख लो, ये बैटरी मदार बना है। किस तरह से हम क्या करेंगे? ये दो नुकात लेंगे और ये दो नुकात में ये धागा इस तरह से अटका कर, है ना, ये धागा अटका कर, ये दो धागा में क्या करें? इस तरह से अटकाए और ये पेन को लेके इस तरह से, समझे? ये बैटरी मदार हुआ। अब कितने नुक्ते मात्रा हुए? तो अब हमारा पहला कानून क्या है कि सैयारे का मदार बैटरी होता है, सूरज का क्या होता है? नुक्ते मात्रा। अब हम क्या करेंगे? यहाँ जो है ये जो मैंने मदार बनाई वो बैटरी मदार बनाई, पहला कानून हुआ। दूसरा कानून क्या कहता है केपलर का? कि बैटरी मदार में जो सूरज है और सूरज और सैयारे को मिलाने वाला कतार, समझो ये हमारा सैयारा है। ये हमारा क्या है बच्चों? सैयारा। और ये हमारा एस यानी क्या है? ये सूरज। दूसरा कानून क्या कहता है? सूरज और सैयारे को मिलाने वाला कतार, सूरज और सैयारे को मिलाने वाला कतार। समझो तुम्हारा सूरज और सैयारे को मिलाने वाला ये एक पॉइंट में लगाती हूँ, ये वाला पॉइंट है और ये पॉइंट पे मैं ए नाम दूँ। अब ये क्या करेगा? दूसरे कानून में सैयारे और सूरज को मिलाने वाला मुस्तकीम वाला कतार, जब वो एक मिनट पे समझो यहाँ पहुँचा, कहाँ पहुँचा? यहाँ एक मिनट में यहाँ पहुँचा। जब ये यहाँ पहुँचेगा तो समझो इसका हो जाएगा नुक्ता बी। तो अब बी से मैं किसको मिला दूंगी? ऐसे। तो ये जो रकबा तय किया है ना, एक मिनट, फिर दूसरे एक मिनट में वो सैयारा इधर आ गया, ये इसका खत्ते मुस्तकीम हो गया, वो सैयारा यहाँ आ गया, मैं सी पॉइंट दे दी हूँ, ये रकबा हो गया। तो सैयारे का जो तय करदा फासला यहाँ से खत्ते मुस्तकीम से यहाँ बी, बी के बाद कहाँ आया? वो सी। तो यकसा वक्त में वो यकसा रकबा तय करता है। दूसरा कानून क्या है कि ये जो सैयारा है और सूरज सैयारा को मिलाने वाला खत्ते मुस्तकीम जब एक मिनट में ये नुक्ते पर पहुँचता है, फिर दूसरे एक मिनट में ये नुक्ते पर पहुँचता है, तो कितना क्या फासला तय करता है? यकसा फासला तय करता है। यकसा वक्त में दूसरा कानून क्या है? सूरज और सैयारे को मिलाने वाले खत्ते मुस्तकीम पर यकसा वक्त में यकसा रकबा तय करता है। क्या हो गया? दूसरा कानून आया। तो आप तीसरे कानून में क्या बताया है? तीसरा कानून देखते हैं कि केपलर का दूसरा कानून, सूरज के अतराफ मदार में गर्दिश करने वाले सैयारे का गर्दिश करने के लिए दरकार वक्त का मुरब्बा। जैसा अब ये मुकाम पर गया
सी मुकाम पर आया, फिर ये मुकाम पे आ गया। उसके बाद करते करते जब ये गर्दिश कर रहा है तो ये गर्दिश करने के लिए जो वक्त रहेगा उसका मुरब्बा यानी टी स्क्वायर। वक्त क्या रहेगा? मुरब्बा। इस सैयारे के सूरज से औसत फासला, सैयारे का फासला, ये सूरज से इसका ये फासला, फिर ये फासला यहाँ, फिर ये पॉइंट पे जितना भी पॉइंट पर आया तो उसका औसत फासला किसके बराबर होता है? उसका औसत फासला क्यू के रास तनासुब से होता है। रकबे का मुरब्बा उसके औसत फासले के मकब के रास तनासुब से होता है। अब रास तनासुब क्यों बोला गया? रास तनासुब क्यों दिया गया? समझो, यहाँ से मैं एक और वैजी सर्कल का रास्ता बनाती हूँ छोटा वाला, और यहाँ मैं सैयारा बनाती हूँ। तो ये सूरज से ये सैयारे का फासला हुआ आर, ये क्या हुआ? आर, और इसका यहाँ से ये मदार का फासला क्या हुआ? आर। हमारे दायरे में क्या रहता है? ये आर इसका रहता है। तो ये फासला यानी अगर ये सैयारा दो ही मदार नहीं होगी, हमारे मदार बहुत सारे रहते हैं, 2 3 4 हर सैयारे का अलग अलग मदार होता है कि नहीं? तो अब ये जो फासला रहेगा ये इसका छोटा रहेगा आर, यानी फासला कम रहेगा, क्योंकि ये सैयारा सूरज से कैसा है? नजदीक है। अब ये सैयारा जो है सबसे पहला ये सैयारा ये सूरज से कैसा है? दूरी पर है, तो इसका निस्बता ये रहेगा। तो ये निस्बता जो रहता है वो कभी कम कभी ज्यादा, जो नजदीक रहेगा उसका कम निस्बता रहेगा। निस्बता यानी क्या? फासला। निस्बता यानी क्या? फासला। वो किसके? मतलब के रास तनासुब। अब रास तनासुब क्यों लगाया गया? रास तनासुब इसलिए लगाया गया, किसी का फासला ज्यादा किसी का फासला कम है ना, फासला ज्यादा कभी क्या होगा?